तो हेलो गाइस, मैं आपके बीच में आ जाया हूँ लेकर के एक हमारा एक नया, मैंने अभी तक क्लास 12 के ऊपर डाला था, क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए कि कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी कुछ रिक्वेस्ट आई और कुछ मेरा भी मन था कि क्योंकि क्लास 11 के बच्चे भी हमारे अपने बच्चे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनका बोर्ड का एग्जाम नहीं है, लेकिन उनका 11th क्लास का भी एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th दोनों का सिलेबस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए 12th है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, 11th का भी बोर्ड एग्जाम होता है। तो देखना पड़े ध्यान से, क्लास 11 का जो आपका फाइनल का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम लोग कुछ प्लानिंग लेकर के आए हैं, क्योंकि क्लास 12 वाला जो हमने प्लान बनाया था वो बच्चों को काफी पसंद आया है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बच्चों ने उसको सराहा है, और वैसा ही कुछ सिमिलर प्लान में लाया वो बना करके क्लास 11 वाले बच्चों के लिए। देखना, अब हम लोग क्या मानते हैं, जनरल गाइडलाइन हमारा स्टार्ट डेट, क्योंकि मैंने ये प्लान बनाया था 24 को, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मुझे ये 28 को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर 28 नवंबर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ गई थी, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम, तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, आपके लिए 28 कर दिया। ठीक है, अब देखना, एज्यूम्ड एग्जाम स्टार्ट डेट, लगभग हर एक स्कूल में 15 फरवरी के बाद ही एग्जाम स्टार्ट होता है, मैं 20 मान रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे स्कूलों में मार्च में भी होता है स्टार्ट, लेकिन मैं उसको मैक्सिमम 20 फरवरी मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आसपास ही आपका 11th 9th और 11th के भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 20 फरवरी 2024 हम लोग मानते हैं एग्जाम का हमारा जो डेट है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। अगर अभी आपके स्कूल में 15th है, तो उसी हिसाब से डेट को यहाँ वहाँ कर देना। किसी के स्कूल में 25 होगा, किसी के स्कूल में 21 होगा, 22 होगा, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक आइडियल डेट मैंने मान करके यहाँ पर चली है। ठीक है, देखते हैं फोकस कहाँ पे आपका होना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस कवरेज फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक से पूरा का पूरा सिलेबस तुमको कवर करना है। एनसीईआरटी की बुक ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, एक क्लास के नोट्स और दूसरा एनसीईआरटी की बुक। सिर्फ दो चीजों पे तुमको फोकस करना है और कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ना है। फिर क्या है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी, और दूसरा क्या, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला क्या, आपको सिलेबस पूरा करना है, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन। अगला क्या, आपको रिवीजन आपका बेहतरीन होना चाहिए। फिर देखना आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको कैसे चलना है, अगले 2, 2.5, 3 महीने आपको कैसे चलना है, अप्रोच देखो अपनी, ध्यान देना। डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, क्या है, पहले सिलेबस को डिवाइड कर दो। क्या कर दो कि ये चैप्टर मेरे लिए इजी है, ये मीडियम है, ये टफ है, ये मैंने पूरा नहीं किया है, ये मैंने पूरा कर लिया, इसको रिवीजन करना है। क्या करो, चैप्टर को पहले डिवाइड करो। अब ये काम तुमको करना है। हर एक चीज मैं बना करके यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा, मैंने वो बना के तुमको दे दिया है कि तुम्हारा काम हो जाए। भाई तुमको पता है कि तुमको किस डेट में क्या क्या पढ़ना है, कितने महीने में तुमको क्या क्या पूरा करना है, वो सब बना के मैं तुम्हारे पास दे दे रहा हूँ। लेकिन भाई अब देखो क्या है, ये जो हार्ड हो गया, टफ हो गया, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा टफ है, ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है भाई। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। किसी बच्चे को हो सकता है कि किसी बच्चे को प्लांट किंगडम टफ लगता हो, ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो। किसी बच्चे को एनिमल किंगडम टफ लगता होता है, उसके लिए आसान हो, ये टफ हो। तो भाई वो क्या है, हमारा बहुत रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, किसी को बॉटनी अच्छा लगता है, किसी को जियोलॉजी अच्छा लगता है, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है। तो ये क्या आपका बच्चों वाली बात है कि आप बच्चा खुद जानता है कि उसके लिए क्या टफ है और क्या आसान है। देखना बड़े ध्यान से। तो क्या आपको सिलेबस को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर क्या, आपका डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट चैप्टर पर फर्स्ट। पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स को पढ़ने का तुमको ट्राई करना है, उसी से क्या है, तुम्हारी पहले जब डिफिकल्ट पूरा हो जाएगा तो जो आसान है और जो मीडियम उसको आप धीरे धीरे पूरा करते रहेंगे। फिर क्या है, स्पेंड द लास्ट मंथ ऑन रिवीजन एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो आपका आखिरी महीना होगा, जो आपके आखिरी के 20-25 दिन होंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिवीजन फेज के रूप में, उसमें तुमको क्या मेन काम करना है, एक तो आपको रिवीजन करना है और आपको पीवाईक्यूएस सॉल्व करनी है। पीवाईक्यूएस का मतलब क्या हुआ, जैसे अब इसमें आपका बोर्ड तो होता नहीं कि आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 11th क्लास का सिलेबस है। जैसे हमारा नीट हो गया, जेई हो गया, तो इस समय सीयूईटी हो गया, इन समय 11th क्लास का भी सिलेबस आता है, तो उसको आप वहां से उठा करके अपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे, अब हमने सिलेबस को डिवाइड किया 3 मंथ में। ठीक है, स्टडी फेज को हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या हमारा, सिलेबस कंप्लीशन फेज। 28 आपकी आज डेट है, क्योंकि 24 को ये वीडियो नहीं बन पाया था, तो क्या है 28 नवंबर टू 24 दिसंबर। क्या करना है तुमको, ट्राई करना है 70 से 80% सिलेबस तुम्हारा यहीं पर पूरा हो जाए। ध्यान देना, इस एक महीने में, हालांकि अब तो एक महीना भी नहीं, 26 दिन है, इस 26 दिन में ट्राई करो, 26-27 जो भी दिन है आपके, 31 का महीना है, तो क्या है आपको ट्राई करना है कि आपका 70 से 80%।
मैं तो बोल रहा हूँ 80% सिलेबस तुम्हारा इसी मंथ में पूरा हो जाना चाहिए। इस चीज को दिमाग में गांठ बांध लेना, फिर मौका नहीं मिलेगा। तुमने बहुत सारे मौके पूरे साल भर गवा दिए हैं, ये तुमको भी पता है और ये मुझे भी पता है, ठीक है। मैं बच्चों को रोज देख रहा हूँ मेरे सामने, बहुत सारे मौके अपने गवा दिए हैं। ये आपके पास आखिरी मौका है, ये तुम्हारे पास वो आखिरी मौका है जब तुम अपने 11वीं क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ट्राई करना 80% सिलेबस इसी महीने में खत्म कर दो। कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे के वीडियोस में। फिर क्या लिखा है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एंड सॉल्विंग एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। तो क्या है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करो और कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करो। कहां से, एनसीईआरटी की बुक से। फिर क्या लिखा है, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और बायोलॉजी गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डेरिवेशंस एंड डायग्राम्स। तो क्या है, इन सब, जैसे फिजिक्स में हो गया न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, डेरिवेशन बहुत सारे हैं, बायोलॉजी हो गया डायग्राम बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्राफ आते हैं, डेरिवेशंस आती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या, और मैथ में तो भाई पता ही है सबको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैथ का मेन ही चीज है। तो क्या है, ट्राई करो इन सब के ऊपर मेन ध्यान दो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गए, डेरिवेशंस हो गई और अब क्या है, डायग्राम हो गया। इन तीनों पे फोकस करने का ट्राई करना, क्योंकि डायग्राम बेस्ड सवाल बायोलॉजी में आते हैं, तुमको भी पता है, और न्यूमेरिकल तो भाई तुमको पता ही है। फिर क्या लिखा है, फॉर इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, क्या करो, रिवाइज ग्रामर रूल्स एंड राइटिंग स्किल्स। सही बात है, स्टडी द लिटरेचर चैप्टर्स थोरोली, लिटरेचर के चैप्टर्स को पढ़ जाओ। पढ़ने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो हम लोग आगे की वीडियो में बता देंगे। कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना कि हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें, आप ये प्लीज हमको बताइए, तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी अलग से बना दूंगा। फिर देखो, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस फेज। हम क्या, एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, जो हमने पढ़ लिया उसका यूज कहाँ करना है, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है इस फेज में। क्या है हमारा, 25 दिसंबर टू 25 जनवरी, 2-4-5 दिन आपको यहाँ वहाँ, 2-4-5 दिन का मार्जिन लेकर के चलना। 1-2 दिन 2-3 दिन आपका यहाँ वहाँ हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिवाइज कंप्लीटेड चैप्टर्स एंड सॉल्व पीवाईक्यूएस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन। क्या करो, रिवाइज करो, जो हमारा 80% सिलेबस पहले पूरा हो चुका है उसको रिवाइज करो, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको पता है, एक छोटी सी बुक होती है पतली सी, उसको सॉल्व कर लो। खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है आजकल। फिर क्या है, यूज दिस फेज टू आइडेंटिफाई एंड स्ट्रेंथन वीक एरियाज। अब देखना, इस फेज को यूज करो किसके लिए, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। वीक एरियाज कैसे आइडेंटिफाई होंगे, टेस्ट देकर के। कैसे होंगे आइडेंटिफाई, टेस्ट देकर के। तो क्या है, यहां से टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। एक और पॉइंट में ऐड करूंगा, स्टार्ट गिविंग टेस्ट एवरी संडे। हर संडे टेस्ट दिया करो भाई, टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारा नुकसान है, ठीक है। तो जब टेस्ट दोगे तो अपने वीक एरियाज को जान पाओगे, और जब वीक एरियाज जान जाओगे तभी उनको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या लिखा आपका, मॉक, ऐसा ये लिखा हुआ है भाई, देखो मैंने मिस कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है, सॉल्व मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट। तो जब मॉक करोगे तुमको प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी, आप टाइम मैनेजमेंट की भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रेफरेंस, स्पेशली फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, डायग्राम्स एंड की कांसेप्ट्स। क्या है, शॉर्ट नोट्स। भाई मैं तो बोलता हूँ शुरू से, मैं साल के स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। वीडियो हमारा छोटा है, वरना मैं आपको बताता बहुत सारे फायदे हैं शॉर्ट नोट्स में बनाने के। लेकिन अभी क्या है, अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना लोगे, तुमको पता है इस चैप्टर में क्या चीज तुम भूल जाते हो, क्या चीज तुमको याद रहती है। जो भूल जाते हो उसको एक अलग से नोट्स में लिखो, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर का रिवीजन 2 पेज में जाएगा। जो चैप्टर क्लास नोट्स में 20 पेज का है, वो 2 पेज में तुम दोहरा लोगे। शॉर्ट नोट्स की ताकत है। शॉर्ट नोट्स आप बनाए, फॉर्मूला नोट्स बनाए, रिएक्शंस लिखे, अलग से डायग्राम्स ड्रॉ कर ले, की कंसेप्ट जो भी चैप्टर के हैं शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिखिए। फिर क्या देखो, रिवीजन फेज 26 जनवरी टू 19 फरवरी। देखना कैसे, फोकस ऑन फुल सिलेबस रिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट। अब ये वो वक्त आ चुका है जब तुमको फुल सिलेबस का रिवीजन करना शुरू कर देना है। कब, 26 जनवरी के बाद से। फिर देखना, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए डेली मॉक टेस्ट तुमको सॉल्व करने, डेली 3 घंटा निकालो और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। रोज रोज मॉक टेस्ट तुमको प्रैक्टिस करते रहना है। फिर क्या है, एलोकेट स्पेसिफिक वीक्स टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो क्या है, स्पेसिफिक वीक्स तो नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक डेज होना चाहिए।
तो क्या है, कुछ दिन आपको डिसाइड करने पड़ेंगे जहाँ पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो तुम्हारे कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर कॉन्सेप्ट कब ठीक करोगे अपने, जब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट वीक है या फिर ये कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आता है, वो तुम जान कैसे पाओगे, मॉक टेस्ट दे करके। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप जान जाएंगे कि आपके ये टॉपिक क्या है वीक है, फिर आप उनके ऊपर फोकस करके अच्छे से उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका अभी तक की बात थी। फॉलो करो भाई, समय काफी कुछ समय आपने छोड़ दिया, लेकिन आपके पास अभी भी 2-3 ढाई महीना